Question number 8. Find the amount and compound interest on rupees 10,000 for 1 into 1 upon 2 year at 10% per annum, compounded half yearly. Would this interest be more than interest he would get if it was compounded annually? हमने दोनों ही तरह से निकालना है, हाफ ईयर भी लिए भी निकालेंगे, एनुअली भी निकालेंगे, फिर देखेंगे कि किसका इंटरेस्ट ज़्यादा आता है। तो यहाँ है प्रिंसिपल 10,000 रुपीज़, पहले हमने हाफ ईयरली निकालना है। तो रेट दिया है 10%, टाइम 1 into 1 upon 2 years। फर्स्ट है when interest is हाफ ईयरली। जब हाफ ईयरली होगा तो रेट क्या होगा 10/2, 2 से हम डिवाइड कर देते हैं तो 5% आ गई। तो टाइम 2 1 2 और 1 3/2 है, तो इसको हम हाफ ईयरली हो तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 कन्वर्शन पीरियड्स। तो अमाउंट निकालते हैं पहले, फार्मूला वही P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज़ टू पावर n। तो P है 10,000, 1 प्लस रेट कितना है 5%, टाइम 3 कन्वर्शन पीरियड 5 1 5 20। तो 10,000 21/20 रेज़ टू पावर 3, 20 1 20 और 1 ऐड किया 21 आ गया। 10,000 मल्टीप्लाई 21/20, 21/20, 3 पावर है तो 3 टाइम्स हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। 1 2 3 2 3 3 0 कैंसिल हो गई। 2 5 10। अब हमने सभी को मल्टीप्लाई कर लेना है। 21 को 21 से किया 441 आ गया, फिर 21 से किया 9261 आ गया, फिर 5 से करेंगे 5 1 5 5 6 30। तो फिर उसके बाद हम कैलकुलेटर पे कर लेते हैं इसका। 21 को 21 से किया मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू आ गया 46,305 डिवाइडेड बाय 2 2 4। अब हम इसको डिवाइड करेंगे 4 से, तो ये आ गया हमारा 11,576.25 रुपीज़। ऐसे आप ऐसे करो, ऐसे मेरे को टाइम ज़्यादा लग जाना था इसलिए मैंने कैलकुलेटर के साथ कर दिया। तो अब सेकंड पार्ट है इसका कि व्हेन इंटरेस्ट इज़, पहले इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल ही लेते हैं। यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा A माइनस B, 25 माइनस 10,000 0.5 तो वैसे ही आ जाना, 6 7 5 तो 1,576.25 रुपीज़ आ गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके बाद हमने सेकंड पार्ट इसका व्हेन इंटरेस्ट इज़ कंपाउंडेड, इंटरेस्ट इज़ एनुअली, जब साल के बाद लगता है इंटरेस्ट तो प्रिंसिपल तो वही रहेगा 10,000, रेट 10%, टाइम कितना है 1 into 1/2 years। इसके भी दो मेथड हैं, एक सीधा कर सकते हैं, दूसरा हम सिंपल इंटरेस्ट से कर सकते हैं। तो अमाउंट निकालते हैं P इंटू 1 प्लस R/100 रेज़ टू पावर n। तो P है 10,000, 1 प्लस 10/100
तो पहले हम 1 ईयर का निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद हाफ ईयर का निकालेंगे। 10,000, 10 10 सा 10, 1 सा 10, 10 सा 100, 11/10 आ गया। एक ज़ीरो कैंसिल हो गई तो 11,000 रुपीज़ आ गया। 11 को 1000 से मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ हम कंपाउंड इंटरेस्ट इसका निकाल ही लेते हैं, चाहिए तो सही हमें। तो a माइनस b 11,000 माइनस 1,000 इज इक्वल टू 10,000, तो कितना आ गया 1,000 रुपीज़। ये क्या आया हमारा इसका कंपाउंड इंटरेस्ट। अब 9 प्रिंसिपल कितना आएगा 11,000 टाइम हाफ ईयर और रेट 10%। जब भी हमने हाफ ईयर का निकालना या 1 ईयर का निकालना, आगे जब हमें टाइम ऐसा दिया हो 1 × 1/2, 2 × 1/2 ईयर्स, तो हम क्या करते हैं, जो अमाउंट आए उसी को हम प्रिंसिपल ऐड कर लेते हैं, टाइम वही हाफ ईयर, क्योंकि 1 का हमने निकाल लिया, हाफ बचा है। तो इसके बाद 10% रेट, तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला P × R × T अपॉन 100, 11,000 मल्टीप्लाई टाइम 1/2 मल्टीप्लाई रेट और 100 नीचे, तो 2 ज़ीरो कैंसिल हो गई, 2 5 सा, तो ये आ गया 550 रुपीज़ आ गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। तो टोटल इंटरेस्ट कितना आ गया 1,000 ये प्लस 550, तो ये आ गया 1,550 रुपीज़। तो अब देखो कि जो पहले उसका आया इंटरेस्ट कितना था, ये वाला 1,576, तो ये आया 1,550। तो ये जब हाफ ईयरली वो इंटरेस्ट देगा तो लेगा, तो उसमें उसको ज़्यादा फ़ायदा है। तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट से हमने क्या किया कि ही विल गेट मोर इंटरेस्ट if he was invested हाफ ईयरली। ठीक है।